जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए प्रश्नावली 3.3 का पहला का हम लोग क्या बनाएंगे, पाँचवा नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ना 4 सवाल, इसमें पहला का जो 4 सवाल को मैंने सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पाँचवा को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला का ही पाँचवा नंबर है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन विधि बोला है? ठीक है, तो आपको जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं 2 रेखिक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ क्या √2 इंटू एक्स है प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0। ठीक है, √3x माइनस √8y बराबर 0, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यही दोनों को लेके आपको क्या करना है, 2 समीकरण बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले की करना क्या है, आपको यहाँ हल लिख देना है। ठीक है, अब इसको लिखना, इस समीकरण इस रेखिक समीकरण को 1 मानिए, इसको 2 मानिए। ठीक है, तो सेम उतार देंगे। क्या करेंगे, 2√2x माइनस प्लस √3y बराबर 0। ठीक है, इसको आपको क्या बनाना है, समीकरण 1 बना देना। ठीक है, उसके बाद इस दूसरा को लीजिए, √3x, ठीक है, क्या है x है, माइनस √8y बराबर 0। उसके बाद क्या लेना है, इसको समीकरण 2 बना देना है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए हम लोग अभी तक क्या जानते आ रहे थे। ठीक है, ये दोनों में से किसी भी समीकरण को लेके हम लोग एक तीसरा समीकरण बनाते थे ना, इसमें भी आपको उसी तरह करना है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, उसी तरह करना है। देखिए करना क्या है, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट वाला लेते हैं। क्या करना है, फर्स्ट समीकरण को ले रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, लिखना होगा थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए समीकरण क्या लिखना होगा, 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, मतलब इस समीकरण को ले रहे हैं इसीलिए समीकरण 1 से लिख दिया। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जो समीकरण में 1 में दिया हुआ है उसको पूरा लिख दीजिए। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए इसको लिखिए √2x, उसके बाद प्लस √3y बराबर 0। अब इस x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। ठीक है, आपका मर्जी। तो देखिए हम लोग x का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, इसको यहीं रहने दीजिए। ठीक है, √2x बराबर, ये प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, √3y ये हो गया। अब देखिए ये x को यहीं रहने दीजिए क्योंकि ये गुना में है, बराबर माइनस √3y। ठीक है, अब देखिए ये √2 गुना में था तो यहाँ क्या आ जाएगा, भागा में √2। ठीक है, √2 ये हुआ ना। अब इसको क्या बना देना है आपको, समीकरण, देखिए इसको समीकरण क्या बनाना है, समीकरण 3 बना देना। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अब देखिए करना क्या है, ये तो समीकरण 3 बन गया। अब इस x का मान किस में रखना है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 लेके बनाया ना अभी ये सवाल। ठीक है, तो इस x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो कहाँ पे आप रखिएगा, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दीजिए, क्या लिखना है, लिखना है आपको x का मान समीकरण, ठीक है, कहाँ पे रखने पे, तो 2 पे रखने। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्या करने पर, रखने पर। चलिए अब इस 2 समीकरण को लिख देते हैं पूरा। ठीक है, तो देखिए √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए x के जगह में, यहाँ देखिए x है ना, इसकी जगह में इसको पूरा रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, √3x के जगह में क्या लिखेंगे, इसको पूरा लिख देना। ठीक है, क्या लिखना है, देखिए यहाँ इस तरह ब्रैकेट कीजिए, माइनस √3y, उसके बाद नीचे कितना है, √2, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस √8 और ये y बराबर 0। ठीक है, अब इसको गुना कर देना है। देखिए
इसको गुना कैसे करेंगे, अगर रूट रूट गुना होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं देखिए इसको गुना कर रहे हैं ना तो ये गुना होगा, ठीक है, तो √3 और यहाँ √3, ठीक है। तो जब भी इस तरह रहता है तो 3 बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर इस तरह √2 रहता ना तो ये भी 2 बाहर निकल जाता, समझे। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ मान लेते हैं कि प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग गुना करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो गया आपका, देखिए माइनस हो गया और रूट गुना हो गया √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 सिर्फ बाहर निकल जाएगा और ये y, और नीचे आपका क्या था √2, ठीक है, और ये माइनस यहाँ √8, ठीक है, और ये y। अब देखिए, अब इसको आप कर क्या सकते हैं, इसको भिन्न का घटाव बना सकते हैं, बराबर इधर 0 है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, आपको भिन्न का घटाव बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, √2 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए √2 एक बार में कट गया, मतलब रूट का टेबल में √2 कितना बार में आएगा, एक बार में, मतलब ऐसे से देखिए ना, दोनों अलग अलग है, ये इधर से गुना हो जाएगा, ये इधर से गुना हो जाएगा, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, जैसे कि √2 के टेबल में √2 कितना, एक बार में, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो एक बार में आया तो ये इससे गुना हो जाएगा, मतलब यही सेम उतर जाएगा, ठीक है, √3 -3 × y। अब देखिए माइनस है, अब करना क्या है, देखिए एक का टेबल में रूट कितना बार में आता है, √2 गुना करेंगे, मतलब दोनों अलग अलग संख्या रहता है, तो ये इधर से गुना हो जाएगा, तो आपको इधर से गुना करना है। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से रहे, ठीक है, √2 गुना √8, तो आपको करना क्या है, अंदर अंदर ला गुना हो जाएगा, रूट यहीं रहेगा और 8 दूनी 16, ठीक है। अब इस 16 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 16 का वर्ग, देखिए वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 4 होगा ना, ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 4 होगा। चलिए अब इस तरह से, अगर नहीं तोड़ने आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कैसे तोड़ें, ठीक है। चलिए, वरना इस वीडियो में ही बता देते हैं, वरना ये डाउट रह जाता है। देखिए इस 16 को आप एलसीएम तरफ से भी तोड़ सकते हैं, गुणनखंड करके। देखिए ये 16 है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे, 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4, और देखिए इस तरह 2 दूनी 4। तो अब इसको इस तरह लिख सकते थे, 2 × 2 गुना, ठीक है, 2 × 2। अब इसमें देखिए 16 में क्या लगा हुआ था, अंडर रूट लगा हुआ था ना, तो इसको हम लोग 2 2 जोड़ा बना सकते थे, ठीक है। जब इस तरह से 2 2 हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाता, 2 आता। फिर देखिए यहाँ से यहाँ 2 आ जाता, फिर यहाँ से यहाँ 2 आ जाता, फिर इसको गुना करते 2 दूनी 4 हो जाता, समझे। तो इस तरह से मेरा निकल जाता है। यहाँ जोड़ा बनाते हैं √2, जैसे कि यहाँ देखिए √2 और √2, तो मतलब 2 निकल जाता। मतलब यहाँ भी देखिए, मान लेते हैं कि अलग अलग है, ठीक है, मान लेते हैं कि अलग है, यहाँ रूट है और यहाँ रूट है, ये दोनों का मान 2 हो गया। फिर यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो ये दोनों का मान 2 और गुना है, ठीक है। अब गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझे, इतना तो आता होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए वही कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना कर रहे हैं तो 4y, ठीक है, और यहाँ बराबर 0। अब देखिए ये इधर गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ये इधर गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसको और इसको तो जोड़ना होगा, -7y हो गया ना, ठीक है, बराबर, और ये रूट, देखिए ये इधर गुना हो गया, मतलब √2 गुना 0। तो देखिए ये क्या हो गया, y को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 7 यहाँ आ जाएगा, ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा, ठीक है, तो 7 यहाँ आ गया, माइनस यहाँ माइनस था, ठीक है। अब देखिए ये इसको डिवाइड देगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये y बराबर, अगर इस माइनस को अगर 0 में यहाँ दे देंगे, ठीक है, तो जानते हैं कि जो 0 होता है, ठीक है, जो 0 होता है ना माइनस में ना प्लस में होता है, ठीक है। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी 1 का मान निकल गया, ठीक है, y बराबर कितना हो गया, 0। देखिए इस तरह से हम बोल रहे हैं कि 0 को ना प्लस में लिख सकते हैं ना माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सीखे होंगे, तो इसलिए ये जो माइनस हुआ, माइनस इसमें 0 में दे दिए, तो ना इसको हम लोग माइनस में लिखेंगे ना प्लस में, इसी तरह रहेगा, ठीक है।
तो चलिए इतना तक बन गया ना। अब इस y का मान कहाँ रखना है आपको, देखिए इस समीकरण 3 में रखना है। तो चलिए रखते हैं। देखिए यहाँ लिखना होगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर देखिए ये y का मान आपका कितना आया, यहाँ पर ध्यान दीजिए y बराबर 0 आया ना, ठीक है। और समीकरण आपका कौन है, ये 3, देखिए ये 3 है ना, तो -√3 y बटा में √2, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 3 को। यहाँ x बराबर में -√3 y बाय में बटा में कितना था, √2, ठीक है। देख लीजिए समीकरण आपका 3 कितना था, ये है, ठीक है। अब यहाँ y है ना, y के जगह में आपको क्या रखना है, यहाँ पे देखिए 0 रखना है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ x बराबर, ठीक है, -√3 इंटू इसको y के जगह में 0 रखना है और ये √2, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना हो गया, ये गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, √2, ठीक है। अगर इसको भागा दीजिएगा तो आपका कितना बन जाएगा, x बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए x बराबर में 0 हुआ और आपका पीछे कितना आया था, y बराबर में 0, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो देख लीजिए ये था, और शुरू से मैंने यहाँ से बनाया था, देख सकते हैं फिर से, ठीक है। ये यहाँ से देखिए, चलिए इस तरह से था, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ के बाद आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को कुछ सीखने और जानने का मौका मिला है, और सीखने और जानने का मौका मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि सच में समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।